हेलो बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में क्लच प्लेट जाने के बारे में बताने वाला हूँ मैं कि क्लच प्लेट क्यों जाती है, क्यों जल्दी चली जाती है कई बाइकों में, और कई में बहुत लंबे समय तक चलती है। कई में 1 लाख किलोमीटर तक चल जाती है और कई में तो 20,000 40,000 मात्र इतनी चल पाती है। तो वो क्यों चल पाती है, उसका क्या रीज़न है, कभी आपने सोचा है? तो आज इसी पॉइंट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आखिरकार क्यों चली जाती है। फिलहाल मेरी बाइक सही है, कोई दिक्कत वाली नहीं, मेरी क्लच प्लेट नहीं गई है, ओके है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि किस वजह से आपकी जाती है। हमारे चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ड्राइविंग के लिए डिपेंड करता है। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि क्लच प्लेट आपको अगर बचानी है, लंबे समय तक चलानी है, तो क्या क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है, आपकी जो ये क्लच है इसमें बिल्कुल इतना पले रहना चाहिए। देखो इतना, आई थिंक मेरे साथ सभी में होगा इतना पले। ये सर्विस कंपनी वाले भी नहीं बताएंगे आपको, वो भी फुल टाइट करके दे देते हैं सर्विस कराने जाते हो आप तब। तो आपको क्या ना, इसमें इतना पले रखना है, इतना, ताकि आपकी ऐसे दबे, है ना। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब इससे क्या होगा कि ये इतना दबने की वजह से क्या है ना, आपकी क्लच प्लेट में ज़्यादा फर्क असर नहीं पड़ेगा। हम अगर एक तो क्या है ना, बंदे पिक्स यहाँ पर टाइट करा के रखते, तो इतना से दबाओगे आप तो क्लच प्लेट आधी दबेगी और आधी से आप गियर शिफ्टिंग कर दोगे और चल जाएगी। तो इसमें क्या है, इतना तो पले रहना चाहिए और फिर बाकी हम इतना दबाएं, मतलब क्लच को हमेशा पूरा दबाना चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कई बंदे क्या करते हैं, ये हम चला रहे हैं जैसे मान लो, तो हाथ को हम ऐसे रखते हैं, मतलब क्लच को ऐसे पकड़ के रखते हैं हम। तो ऐसे पकड़ के रखने की वजह से क्या होता है, ये यहाँ से क्लच है वो आपकी बाइक चलती रहेगी और आपकी थोड़ी बहुत क्लच ऐसे दबती रहेगी, मतलब आपकी बाइक क्लच से दबकर चलती रहेगी। तो जो क्लच प्लेट होती है वो ओनली लेदर की जैसे होती है, मतलब जैसे हम ड्रम ब्रेक होते हैं, वो सॉरी लेदर के ब्रेक होते हैं, उनको हम लगाते हैं तो वो भी थोड़े दिनों बाद घस जाते हैं। उसी प्रकार जैसे प्लेट है, वो भी अगर आप ऐसे दबा के रखोगे, उसको जोर डालोगे तो वो जलकर राख हो जाएगी। समझ रहे हो आप, जलकर वो राख हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी, तभी क्लच प्लेट जाती है। तो हमको एक तो ऐसे नहीं रखना है कि जैसे गियर लगाया शिफ्ट कर दो ऐसे छोड़ दो, यहीं से पकड़ो आप, यहाँ से मत पकड़ो। हाँ ब्रेक की मान सकते हैं हम कि ब्रेक हम डल ऐसे रखते हैं, ब्रेक सही भी है, हैंड टू हैंड कहीं पर भी ब्रेक लेना हो तो हम ऐसे ले लेते हैं। और ब्रेक का कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, 200-300 रुपये का ब्रेक वो आता है तो वो डल जाएगा। लेकिन प्लेट का बहुत खर्चा आता है और पूरा इंजन उधर से खोलना पड़ता है, तो बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको पता ही है। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे कि हमने गियर शिफ्ट किया, गियर शिफ्ट करने के बाद उसके बाद क्या है, गियर शिफ्ट करने के बाद क्या होता है, जैसे कि बाइक चल रही है, तो अब चल रही है तो हम जैसे चौथे गियर में बाइक चल रही है, आपकी चौथे गियर में बाइक चल रही है, तो आप क्या करते हो, चल रही कहीं पर भी स्लो कर लिया बाइक को, तो वो दब दब के चलने लगती है, ऐसे आवाज़ कुछ अलग से आने लग जाती है। मतलब जैसे कि आपकी ये सुई वाली है, अब इसमें आपका जो फोर्थ गियर है ना, मिनिमम 40 की स्पीड पे रहना चाहिए। मतलब 40 की स्पीड आप चल रहे हो तब तो आप फोर्थ गियर रख सकते हो। कई बंदे 40 की स्पीड पे फोर्थ गियर रखते हैं, गियर शिफ्ट ही नहीं करते, मतलब उसको दूसरे या तीसरे गियर में नहीं लेके आते हैं, इस वजह से आपकी प्लेट जाती है। तो बाइक ऐसे दब दब की चलती है। मतलब अगर आपको लंबे समय तक क्लच प्लेट चलानी है तो बाइक को 1% ही मत दबने देना, चाहे आप 2 बंदे बैठो चाहे 1 बंदा बैठो। ऐसे ही अगर आपकी रेस 40 से कम आ रही है तो आप यूं ही गियर शिफ्ट कर लो, कम में ले लो, डाउन कर लो, 20 पे ले लो, 30 पे ले लो, ऐसे हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आज की वीडियो में इतना ही था। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और बाकी मॉडिफाई जो मैंने करवा रखी है, इसके अलावा भी मॉडिफाइड होगी बाइक, तो उसकी भी नई नई वीडियो मिलते रहेंगे आपको। मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन लव यू, बाय।